चोरी करने का परिणाम क्या होता है और पब्लिक चोरों को कैसे सजा देती है, ये सीकर से आए मामले से आपको समझाते हैं, जहां चोरी करने वाले दो चोरों को भारी पड़ गया चोरी करना और जमकर उनकी धुनाई हो गई। चोरी करने का क्या अंजाम होता है, उसकी तस्दीक इन दो तस्वीरों से होती है, जहां एक दुकान के गल्ले से चोरी करना दो युवकों को भारी पड़ गया। शायद उन्हें इल्म नहीं था कि ऊपर वाला सब देख रहा है और उनकी कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर क्या था, दोनों चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया और खंबे से बांधकर तबीयत से धुनाई कर दी। दरअसल मामला रींगस थाना क्षेत्र के दादिया रामपुरा गांव का है, जहां परचून की दुकान में रखे गल्ले से नकदी चोरी का मामला सामने आया। गौर करने वाली बात यह है कि चोर बेखौफ होकर दुकान पर आए और बेहद इत्मीनान से चोरी को अंजाम दे गए। जब दुकानदार ने गल्ला देखा तो गल्ले में रखी नकदी गायब मिली, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिस पर दो युवक चोरी करते हुए नजर आए। फिर क्या था, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर खंबे से बांध दिया और जमकर धुनाई कर दी और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग कर दी। रात के अंधेरे में हुई इस फायरिंग का मकसद क्या था, ये अभी तक समझ नहीं आया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि सरेआम हुई इस फायरिंग ने झुंझुनू के गुडागौडसी कस्बे में बाइक सवार दो बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक शराब की दुकान पर रात करीब 12:56 पर दो युवक चेहरे को कपड़े से ढककर बाइक से यहां पहुंचे। दुकान के पास बाइक रोकी और पीछे बैठे बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मौके से कारतूस के 5 खोल बरामद किए। दरअसल फायरिंग चवरा रोड स्थित हरि सिंह ठेकेदार की दुकान पर हुई, जहां फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। खासकर दुकानदार और शराब के ठेके के पास रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए। वहीं बदमाशों के बारे में आसपास के इलाकों में पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी तक फायरिंग करने वालों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही सवाल ये कि आखिर फायरिंग का मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रिया अग्रवाल एक बार फिर विवादों में है, और वजह क्या है, 1 मिनट में जानिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने सवाई माधोपुर वन प्रशासन को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जोन नंबर 2 की गुढ़ा चौकी इलाके में एक महिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने जंगल के नियमों को तार-तार कर दिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने एक नन्हे से बच्चे के साथ जंगल भ्रमण पर गई थी। उस दौरान उन्होंने जंगल के नियम कायदों को तार-तार कर अपने बेटे के हाथों में हिरण के सींग पकड़ाकर न सिर्फ उसका फोटो शूट किया, बल्कि जोन के गेट पर बच्चे के हाथों ताला भी लगवाया। कई साल पूर्व रणथंभौर वन प्रशासन ने जोन नंबर 10 में एक बाघिन के एक छोटे से शावकों के साथ नजर आने पर उस इलाके में पर्यटक वाहनों के प्रवेश को बंद करवा दिया था। लेकिन पाबंदी लगवाने के बावजूद न सिर्फ इस महिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने वर्जित जोन में प्रवेश किया, बल्कि वन विभाग के नियमों को भी तार-तार कर दिया। उधर महादेव सट्टा ऐप, नाम तो आपने सुना ही होगा इसका, कैसे जूस की दुकान चलाने वाले और उसके साथियों ने गेमिंग ऐप के झांसे में लेकर हजारों करोड़ लोगों के सपनों को सुहा कर दिया और उसकी लूट की रकम को कैसे बहाया, ये तस्वीरें आपको बताएंगे। पिंक थीम और ये जश्न की तस्वीरें, जिसके चलते पिंक सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग है। वायरल तस्वीरें ना किसी बॉलीवुड स्टार की शादी की हैं और ना ही किसी राजघराने के राजकुमार की। ये तस्वीरें महादेव बैटिंग ऐप के लाइजनर सौरभ आहूजा की प्रीमियम शादी की हैं। इस शादी का ठेका भी सेलिब्रिटी शादी कराने वाली इवेंट कंपनी को दिया गया था। विदेशी लड़कियों को शादी में डांस के लिए बुलाया गया था और शादी एक महंगे 5 स्टार होटल फेयरमाउंट में चोरी छिपे चल रही थी। शादी का सुराग मिलने के बाद ईडी की एक टीम छत्तीसगढ़ से उसे पकड़ने जयपुर पहुंचती है, लेकिन वो शादी छोड़कर बीच में ही भाग गया। अब इस शादी के बारे में और भी जानकारियां सामने आ रही हैं।
बताया जा रहा है कि ये शादी कई दिनों तक चली और इस दौरान हुए जश्न के एक वीडियो से पता चलता है कि ये शादी किस आलिशान तरीके से हो रही थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक बार फिर खास अंदाज में नजर आए। जमकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस करता हुआ उन्हें देखा गया। दूदू गांव वो पहुंचे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तभी ये वीडियो सामने आया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का डांस प्रेम किसी से नहीं छिपा है। बैरवा को जहां भी मौका मिलता है वो दिल जमकर डांस करने लगते हैं। ऐसा ही नजारा कोटपुतली के दूदू में देखने को मिला, जहां बैरवा लोगों के बीच ढोल नगाड़े बजाते हुए और लोक गीतों पर झूमते हुए नजर आए। बैरवा के इस अनूठे अंदाज का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में बैरवा मजीरे बजाते और झूमते नजर आ रहे हैं। उनके साथ अन्य लोग और कार्यकर्ता भी थिरकते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। इसमें उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र फागी से नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष रामदयाल अपने कार्यकर्ताओं और जिला परिषद सदस्य रामरतन नासना के साथ उप मुख्यमंत्री के निवास पर बधाई देने पहुंचे थे। यहाँ कार्यकर्ताओं की ओर से अनूठे अंदाज में उप मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बैरवा भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने लगे। लोग बैरवा के इस अंदाज को खासा पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। रूस में दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से एक रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। 50 घंटे के लंबे सफर के बाद यह स्पेस स्टेशन पहुंच जाएगा। इस रॉकेट के बारे में सभी खास बातें अगले 1 मिनट में। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले इस रूसी रॉकेट में 2.6 टन सामान लदा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। रूस का सोयूज 2.1A रॉकेट बिना चालक दल का है, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है। 50 घंटे के लंबे सफर के बाद इसके 5 जुलाई को ISS के साथ डॉक करने की उम्मीद है। रूस के सोयूज रॉकेट में खाने पीने का सामान है। चालक दल के लिए 1200 किलोग्राम खाना है। ISS स्टेशन के लिए 950 किलोग्राम ईंधन है, 450 किलोग्राम पीने का पानी, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए उपकरण है। रूस का ये प्रोग्रेस MS-31 अंतरिक्ष यान उन 3 कार्गो यान में शामिल है जो ISS को आपूर्ति पहुंचाते हैं। राजस्थान में इन दिनों बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण कई गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। सैलाब में फंसे एक दंपत्ति का एक वीडियो भी सामने आया है, जो काफी ज्यादा वायरल भी है। राजस्थान में इन दिनों कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद पानी के तेज बहाव का एक वीडियो फलौदी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइक सवार दंपति पानी के बहाव से अपनी बाइक सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बाइक सवार दंपति बाइक से संतुलन खो बैठते हैं और पानी में ही गिर जाते हैं। वायरल वीडियो फलौदी जिले के लोहावट क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में जलभराव के दौरान बाइक सवार दंपति सामने से आ रही कार चालक की लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, जबकि तमाशबीन लोग पानी में गिरे दंपति को उठाने की बजाय उनका वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये वीडियो लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। हरि प्रकाश व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर बद्रीनाथ जी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से अलकनंदा नदी उफान पर है। इन हालातों में प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा पानी में भी वो भी डूब गई है। समय से पहले ऐसा होने से लोग भी काफी हैरान नजर आ रहे हैं। अलकनंदा का विकराल रूप डरा रहा है। शिव मंदिर डूब चुका है। पानी उसकी दीवारों से टकराता हुआ खतरनाक रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी नदी के उफान को बढ़ा रहा है। गुरुवार को कोटेश्वर गुफा भी बाढ़ की जद में आ गई।
खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के गुफा में जाने पर पाबंदी लगाई है। गुफा के डूबने से हर कोई हैरान है। दरअसल पहले के सालों में सावन महीने में गुफा पानी की जद में आ जाती थी, लेकिन इस बार उससे पहले ही ऐसे हालात बने। मॉनसून की एडवांस एंट्री को इसकी वजह माना जा रहा है। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। मोपा रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड के बाद रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसके बाद कुछ देर ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और कुछ समय बाद में उनके समय भी बदल दिए गए। सिलचर गुवाहाटी ट्रेन मोपा स्टेशन से बस कुछ आगे ही बढ़ी थी कि तभी सतर्क ड्राइवर ने इस मंजर को देखा। इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को खतरे की जगह से पहले ही रोक दिया। एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई थी। यात्री घबराहट में ट्रेन से नीचे उतर आए। थोड़ी देर में रेल मैनेजमेंट हरकत में आया। ट्रेन को वापस मोपा स्टेशन भेजा गया। कई गाड़ियों पर असर पड़ा। रेलवे ने हिल सेक्शन के कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। कुछ गाड़ियों के समय बदले गए। नॉर्थ ईस्ट में असम समेत सभी प्रदेशों में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा तो है ही, साथ ही लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। बारिश से हो रही मुश्किलों पर किसी का बस नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान रहे तो खतरे टाले जा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश रील बनाने की खुमार में हो गया है। बिहार के रोहतास जिले की बात करते हैं, जहां कई पुलिस कर्मियों की रीलें वायरल हो रही हैं। अब अधिकारी कार्रवाई के मूड में लेकिन दिखने लगे हैं। बाइक पर खाकी का ये अंदाज तो देखिए। आंखें कैमरे पर फोकस हैं और एक से बढ़कर एक पोज कि बस देखते ही रह जाइए। इन मैडम ने रील के लिए ओ शहजादी गाने को चुना था। थोड़ा स्टाइल दिखाने के बाद ये कैटवॉक करती हुई नजर आई। शहजादी की रील वायरल है तो शहजादा भी पीछे नहीं है। इन जनाब का तो कहना ही क्या, ये राइफल दिखाए के गाने पर थिरकते नजर आए। इतने वीडियो सामने आ रहे हैं जैसे रोहतास पुलिस के लिए ड्यूटी से ज्यादा फिल्मी गानों पर थिरकना जरूरी है। जिले के एसपी को यह सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। सर कितना सर उचित होगा सर विक्रम में जो मामला है रील बनाने का? आप बताया कि वो विभागीय मामला है, उसमें हम लोग जांच करके हमारे से कार्रवाई करेंगे। अगर विभाग इजाजत देता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियम टूट रहे हैं फिर कार्रवाई तो जरूरी है। उधर अमेरिका में आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन उसके एक दिन पहले कैलिफोर्निया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक गोदाम में आतिशबाजियों के लिए लाए गए पटाखों में आग लग गई। अवैध गोदाम में पटाखे, लग गई आग, मची तबाही। कैलिफोर्निया में तबाही की दिवाली। कैलिफोर्निया के आसमान में चमकती ये रंग बिरंगी रोशनी न तो दीपावली की है और न ही किसी बारात की। ये चिंगारी एक गैराज से उठी है जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। जब इसमें आग लगी तो तबाही के इन शोलों से पूरा शहर जगमगाता नजर आया। कैलिफोर्निया के पैकोइमा में जो लोग आसपास से गुजर रहे थे वहीं रुक गए। सड़कों पर लंबी कतार लग गई। घंटों का जाम लगा रहा। गैराज में लगी आग को बुझाने के लिए 100 फायर फाइटर्स ने घंटों मशक्कत की। जांच में पता चला कि गैराज में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये पटाखे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाने के लिए लाए गए थे और एक दिन पहले ही इसमें आग लग गई और हाहाकार मच गया। उधर इजराइल ईरान के बीच जंग थम जरूर गई है, लेकिन अभी इसका खौफ बाकी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान तेहरान पर इजराइल के हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल का ये हमला इतना जोरदार था कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इस भीषण हमले को अंजाम दिया था और इजराइल की इस बमबारी के खौफनाक वीडियो को देखकर लोग दहशत में आ गए। तेहरान में इजराइल का ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी कारें खिलौने की तरह हवा में कई फुट ऊपर उड़ गई थीं।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कारें कैसे हवा में खिलौने की तरह उड़ रही हैं। वहीं इजराइल की बमबारी के बाद तेहरान में एक इमारत भी ध्वस्त होती दिख रही है। आमतौर पर ऐसे धमाकों का सीन किसी हॉलीवुड की फिल्म में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इजराइल की तेहरान में मचाई गई बर्बादी का वीडियो है, जो दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पानी को लेकर कोहराम मचा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग इसके लिए सड़कों तक पर उतर आए हैं। साफ पानी न मिलने की वजह से कई जगहों पर लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार पानी बरस रहा है, लेकिन रायबरेली में पानी की किल्लत है। मामला पीने के पानी का है, जो सरेनी ब्लॉक के लोगों को मयस्सर नहीं है। लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने कहा पानी उनका अधिकार है, वो किसी से भीख नहीं मांग रहे। लोगों की ये परेशानी एक दिन की नहीं है। इलाके में बनी पानी की टंकी अभी तक बंद पड़ी है। हैंडपंप से निकलने वाला पानी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि पानी में फ्लोराइड है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई समाधान नहीं निकाला, जिसके बाद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। रायबरेली में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन और टंकियों का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी पानी की किल्लत बनी हुई है। देश के कई राज्यों में हो रही भारी बरसात के बाद कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन के दावों की भी पोल खुल रही है। इस तस्वीर के दो पहलू हैं। पहला, इन बच्चियों का जज्बा जो तमाम मुसीबतों के बीच इन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और दूसरा वो सड़ा गला सिस्टम जो बारिश के दौरान इन बच्चियों को स्कूल तक ले जाने का इंतजाम नहीं कर रहा। धौलपुर जिले के नुनहेरा के गांव में 6 गांव की छात्राएं अपने अंदर सरस्वती को महाहित करने के लिए पार्वती नदी पार करती हैं। 2000 की आबादी वाले इन गांव के लोगों को स्कूल, अस्पताल या बाजार जाने के लिए नदी से गुजरना होता है। जब बारिश होती है तो नदी में उफान आता है, रोजमर्रा के काम टाले जाते हैं। लेकिन इस हाल में भी बच्चियां स्कूल जाती हैं। पहले टायर का ट्यूब लाया जाता है, उस पर खाट बांधी जाती है और बच्चियां स्कूल के लिए रवाना हो जाती हैं। ये तस्वीर बता रही है कि राजस्थान के इस इलाके में शिक्षा की अलख जगाना कितना मुश्किल काम है। गुजरात के कई जिलों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। हालात ऐसे हैं कि खतरे बढ़ते जा रहे हैं। समझदारी है कि खतरों से थोड़ा दूर रहा जाए। जान मुश्किल में फंसी है, चेहरे पर मौत का खौफ दिख रहा है, आवाज में घबराहट है। ये उफनते नाले के पार जाने का नतीजा है। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पानी का बहाव डरा भी रहा था, इनके कदमों को रोक भी रहा था। पोपटपरा नाले में पानी कमर तक ही था, लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी। ये तीनों बाइक सवार किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन इन्होंने खतरा बड़ा ले लिया था। अगर किसी नदी में उफान है, कहीं नाला पानी से लबालब है, तो ये मंजर काफी दूर से नजर आता है। आपको आगाह करता है कि आगे खतरा है, उससे बचा जाए। लेकिन कोई इस तरह से जोश दिखाएगा तो मुश्किल में जरूर फंसेगा। मध्य प्रदेश में बड़ी नदियां उफान पर हैं। असर इसका छोटी नदियों में भी साफ साफ देखा जा सकता है। जबलपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने पानी से भिड़ने की कोशिश ये ट्रक एलपीजी सिलेंडर से भरा है, जो अब पूरी तरह नदी के भंवर में फंसा है। ड्राइवर को जल्दी थी, लिहाजा उसने पानी से टकराने की हिमाकत की और ट्रक लेकर परियट नदी के पुल पर उतर गया। फिर क्या था, ट्रक पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। हालांकि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में समा गया।
ये हादसा जबलपुर के कुंडम मार्ग पर हुआ, जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ट्रक बह गया। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और छोटी नदियों में सैलाब का पानी उतर आया है। प्रशासन की हिदायत के बावजूद लोग पानी से पंगा ले रहे हैं और खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे इलाकों में अभी बारिश होती रहेगी। गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है। ऐसे में इन हालातों में खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने में मजा आता है। राजकोट की ये रिपोर्ट देखिए। जान मुश्किल में फंसी है, चेहरे पर मौत का खौफ दिख रहा है, आवाज में घबराहट है। ये उफनते नाले के पार जाने का नतीजा है। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पानी का बहाव डरा भी रहा था, इनके कदमों को रोक भी रहा था। पोपटपरा नाले में पानी कमर तक ही था, लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी। ये तीनों बाइक सवार किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन इन्होंने खतरा बड़ा ले लिया था। अगर किसी नदी में उफान है, कहीं नाला पानी से लबालब है, तो ये मंजर काफी दूर से नजर आता है। आपको आगाह करता है कि आगे खतरा है, उससे बचा जाए। लेकिन कोई इस तरह से जोश दिखाएगा तो मुश्किल में जरूर फंसेगा। और पहलगाम पालघर जिले में नदी और नाले उफान पर हैं। हालातों में बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर दिल दहल जाएगा और दूसरी तस्वीर खतरों से खेलने का एक नतीजा है। ये तस्वीरें बेचैन करती हैं। विकास का नगारा बजाने वालों की हकीकत बयां कर रही हैं। नौनिहालों की उस बेबसी को भी दिखा रही हैं जो शिक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर है। घर इस पार है और स्कूल उस पार है। बीच में खतरनाक तरीके से बहता बांध का पानी। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे रोज खतरा मोल ले रहे हैं। पढ़ाई भी जरूरी है। मजबूरी के बाद अब बात मूर्खता की। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी नाले पानी से लबालब हैं, लेकिन ये शख्स तमाम खतरों के बावजूद नदी के पानी में डूब चुके पुल को पार करने पर आमादा था। बीच बहाव में फंसने पर जान बचाने की गुहार लगाई। किस्मत अच्छी रही कि लोगों ने रस्सियों के सहारे बचा लिया। जिंदगी भर का सबक मिला होगा। राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश जमकर हो रही है। नदी, नाले, बांध सब उफान पर हैं। कोटा में बांध में इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि उसके कई गेट खोलने पड़े हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं सामने, दिखाते हैं आपको। बांध के गेट खोले गए हैं। पानी बड़ी तेज रफ्तार से अपना रास्ता तलाश रहा है। एक दो नहीं, कई गेट एक साथ खोले गए हैं। ऐसा न होने पर बांध टूटने का खतरा था। अब जरा पुल के नीचे की ये तस्वीरें देखिए। पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहाव रुकेगा नहीं, क्योंकि बांध से पानी लगातार छोड़ा जाता रहेगा। ऐसे में शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ेगी। खतरा अपनी जगह पर है, निजाम संभालने वालों की भी मजबूरी है। चुनौतियां भी हैं, बांध को भी बचाना है और ऐसी कोशिश करनी है कि लोगों का भी कम से कम नुकसान हो। राजधानी दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां करीब 1 घंटे तक मशक्कत करती रहीं। उसके बाद जाकर के आग पे काबू पाया जा सका। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगी इस आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलता दिखाई दिया।
गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रांसफार्मर के आसपास कोई मौजूद नहीं था और एम्स ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा होने से बच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रशासन की ओर से अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के पास ट्रांसफार्मर में यह आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। उधर केरल के कोट्टायम में बड़ा हादसा हुआ। या मेडिकल कॉलेज की इमारत ढहने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। इमारत हादसे को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया है। तिरुवनंतपुरम के बीजेपी के ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के खिलाफ विरोध जताने पहुंचे थे। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस इन्हें बैरिकेड से पीछे ढकेल रही थी। काफी देर तक इनकी पुलिस के साथ जोर आजमाइश होती रही। जब पुलिस को लगा कि प्रदर्शनकारी बेकाबू हो रहे हैं तो उसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार से इन्हें पीछे धकेला गया। दरअसल एक दिन पहले कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज की ये इमारत ढह गई थी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। जर्जर इमारत पर समय रहते फैसला क्यों नहीं लिया गया, इसी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता विरोध जताने पहुंचे थे। और देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से मची तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आपको मुंबई की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको काफी हैरानी होगी। अपने टीवी स्क्रीन की बाईं तरफ नजर गड़ाकर रखिए। चंद सेकंड में तबाही मचने वाली है। पहले दीवार दरकी और कुछ सेकंड में पूरी दीवार जमींदोज हो गई। अपने साथ ये दीवार कई गाड़ियों को लेकर गई और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। वीडियो मुंबई के एरोली सेक्टर में एक सोसाइटी का है। ये दीवार बारिश की वजह से नहीं गिरी, बल्कि पास में निर्माण कार्य चलने की वजह से इसकी नींव हिल गई और गिर गई। दीवार के गिरने से पास में खड़ी 4 बाइक भी गड्ढे में समा गई। हादसे का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसे के बाद नवी मुंबई नगर निगम और आपदा प्रबंधन सेल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दीवार की बगल में हो रहे निर्माण कार्य की जांच शुरू कर दी है।